हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 सेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें मैंने दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में नोट्स बनाए हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने कॉपीज पे लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेट या हिंदी में हम इसको बोलते हैं समुच्चय। तो सेट क्या होता है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कोई भी चीज़ों को कलेक्शन करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? सेट बोल देते हैं। लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसको हम बता सकें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हम अपने घर में दाल इकट्ठी करते हैं, अलग अलग टाइप की दाल जो होती है हम उनका कलेक्शन करते हैं, तो वो भी क्या है? एक सेट है। हिंदी में क्या बोलेंगे? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगर आपने कहीं किसी भी चीज़ का कलेक्शन कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैथ्स की लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं सेट है। ठीक है, जैसे मैथ्स में ही हम समझते हैं, जैसे नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ना आते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा सेट कहलाएगा। इवन नंबर का कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। और नंबर का कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। या आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम एक जगह कलेक्ट कर लें तो वो भी क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। तो हमें इस सेट के बारे में ही यहाँ पे पढ़ना है। तो डेफिनेशन तो यही होगी, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब इसको लिखने के तरीके हैं। समुच्चय को जो हम डिनोट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जब भी हम समुच्चय को लिखेंगे, इस सेट को लिखेंगे, तो उसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल लेटर से। कैपिटल E, कैपिटल B, X, Y, Z, आप कुछ भी इसको लिख सकते हो। और जो भी आप कलेक्शन दिखा रहे हो उसको हम इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे इवन नंबर का हमको सेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 2, 4, 6, 8, जो भी आपके आएंगे। तो सबसे मेन बात तो यह है कि इसका जो नेमिंग करेंगे हम कैपिटल लेटर में करेंगे, और जो इसके अंदर हम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हमेशा सेट को। अब क्या नोटेशन देखनी है हमें? जो हमने अभी तक नंबर्स पढ़े हैं, हमने क्या पढ़ा है? प्राकृतिक संख्याओं का जो हमने समूह पढ़ा है, उसको समूह को हम समुच्चय बोलेंगे। तो उस सेट को हम कैपिटल N से शो करेंगे। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम शो करेंगे Z से। ऐसी रेशनल नंबर का, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर के सेट को हम Z प्लस से शो करेंगे, और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसके सेट को हम क्या करेंगे? Z माइनस से शो करेंगे। ऐसे हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर भी कैसे होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ केवल मैंने पॉजिटिव के लिए लिख दिया है, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को हम किससे शो करेंगे? Q के ऊपर हम क्या लगा देंगे? प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद रियल नंबर। अब रियल नंबर भी हमें पता है, रियल नंबर कैसे होते हैं? माइनस में भी होते हैं और रियल नंबर प्लस में भी होते हैं। तो जो माइनस वाले नंबर हैं, जो जितने भी माइनस वाले हैं उनको यहाँ माइनस लगा देंगे, और जो पॉजिटिव हमारे पास रियल नंबर का सेट है उसको R प्लस से। धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? R प्लस से करेंगे। ठीक, तो ये सेट और कितने हम जो हमारे जनरली सारे सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है वो लिखा है। इसके अलावा जो भी सेट आते हैं हम उन्हें कोई भी इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम क्या कर सकते हैं? हम शो कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास हम देखेंगे समुच्चय के अवयव या सदस्य, एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले तो अभी मैंने बताया था, जो हमारे सेट होते हैं उसको हम ब्रैकेट में शो करते हैं। लिखने का मेथड है कैपिटल लेटर से आप लिखोगे। अब जो ये मैंने लिखा था कि इवन नंबर का सेट है, तो इवन नंबर 2, 4, 6, 8 जो ये नंबर्स हैं ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं, सदस्य कहलाते हैं। तो समुच्चय के अवयव या सदस्य क्या होते हैं? जो भी हमने इसमें लिखेंगे कॉमा लगा के, जैसे A, B, C, और जो ये सब इसके क्या कहलाते हैं? सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। तो इसको तो हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और इस पूरे सेट का नाम जो लिखेंगे वो हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। ठीक है, तो ये A, B, C जो है ये एलिमेंट है किसके? हमारे सेट X के एलिमेंट है। तो इनको एलिमेंट बोलते हैं या बोलते हैं अवयव है बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे अवयव है, और इसका सिंबल होता है ऐसे करके एक सिंबल बनाएंगे। ठीक, इसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है एलिमेंट है
या बोलेंगे अवयव है। ठीक, इट इज अ एलिमेंट ऑफ दैट सेट, जो भी हम सेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं जैसे ए अवयव है कैपिटल एक्स, तो इसे रीड करेंगे हिंदी में कि ए अवयव है कैपिटल एक्स का, यानी ए जो है कैपिटल एक्स का सदस्य है नहीं है। तो देखो एक्स की में ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, तो इसका मतलब ए जो है एक्स का एलिमेंट है, तो उसको ऐसे शो करेंगे। और इसे रीड कैसे करेंगे, यहाँ पे बिलोंग्स टू भी बोलते हैं इसको, एलिमेंट है भी बोल सकते हो और यह बिलोंग्स टू भी बोलोगे। ठीक, ए बिलोंग्स टू एक्स, तो ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ऐसे बी भी हमारा एक्स सेट में आ रहा है, तो बी सेट एलिमेंट है किसका, एक्स का, या बी बिलोंग्स टू एक्स। अब डी देखें, डी बिलोंग्स टू, अब डी हमारे एक्स वाले सेट में आ रहा है नहीं आ रहा, तो डी इसमें नहीं आ रहा, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका सिंबल क्या होगा, इसको आप कट कर दोगे और ऐसे यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल एक्स कि भाई कैपिटल एक्स का एलिमेंट नहीं है डी। तो इसे क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। जो भी सेट होगा, यहाँ एक्स सेट है तो एक्स लिखेंगे, वाई होगा वाई लिखेंगे, ए होगा तो ए लिखेंगे। तो इस तरीके से हम फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें यही बताना है कि भाई अवयव है या नहीं है, सिंबल लगाना है बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स टू का, तो ये हम इजीली देख लेंगे और लगा लेंगे। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि आप सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तो मेथड हमेशा ब्रैकेट में तो लिखना ही लिखना है। इसको भी दो मेथड होते हैं, एक तो होता है सारणी रूप या रोस्टर रूप बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर नोटेशन यानी समुच्चय निर्माण या गुण विधि। अब इसको लिखते कैसे हैं वो अब आगे हम देखेंगे। वैसे जो रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म में क्या है, जो एलिमेंट है उनको डायरेक्ट लिख देते हैं और बीच में इनके कॉमा कॉमा लगा देते हैं, तो ये रोस्टर फॉर्म होता है इनका। ठीक है, अब आगे हम इसको देखते हैं। अब जैसे हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म और जो ये सेट बिल्डर मेथड है, इसका मतलब क्या है, जैसे यही मैंने सेट लिखा था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे ए हम ले लेते हैं, ए इसलिए 2, 4, 6, 8 एंड सो आगे तक आ रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या है, ये जो मेथड कहलाता है ये कहलाता है हमारा रोस्टर फॉर्म, यानी हमने जितने भी एलिमेंट है उनको कॉमा कॉमा लगा के लिखा है। अब जो दूसरा मेथड है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर में हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स। एक्स का मतलब क्या है, एक्स यही एक हमारा इसमें का ही एक एलिमेंट है, तो एक्स फिर कोलन का साइन लगाएंगे, कोलन बोलते हैं, ऐसे रीड करते हैं एक्स सच दैट एक्स। अब इसको एक्सप्लेन करोगे आप कि एक्स है क्या, तो हमको यहाँ पे इसका क्वालिटी देखनी पड़ेगी, गुण धर्म देखना पड़ेगा कि सब में क्या एक ही गुण कॉमन हमारी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। तो हमको दिख रहा है कि सब क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स। अब एक्स है क्या, तो लिखेंगे एक्स एक सम संख्या है, एक्स एक धनात्मक, पॉजिटिव भी है, धनात्मक सम संख्या है। तो ऐसे हम इसको लिख देते हैं, जो भी इसका गुण धर्म होगा उसको लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन, एक्स सच दैट एक्स क्या है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, पॉजिटिव इवन, इवन भी है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो ये आप इसको ऐसे लिख दोगे। तो ये जो मेथड कहलाता है ऐसे इसको एक्सप्लेन करना, ऐसे एक्सप्लेन करना, ये कहलाता है सेट बिल्डर या समुच्चय निर्माण मेथड। और ये जो मेथड है ये कहलाता है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें कॉमा कॉमा लाके सारे एलिमेंट लिखने होते हैं और यहाँ पे जो उसका गुण धर्म है, जो उसकी क्वालिटी है, हमको वो लिखनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें हेडिंग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। अब हम देखेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम क्या है, रिक्त, यानी रिक्त माने क्या होता है, खाली। एम्प्टी सेट बिल्कुल खाली सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय, या इसको नल सेट भी बोलते हैं। तो वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट डिनोटेड बाय। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, इस सेट को जैसे 5 अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ नहीं है। और केवल आप ऐसे बना दोगे, ब्रैकेट्स का साइन बना दोगे, तो ये किसके हमारा, ये रिक्त समुच्चयों का हमारा सिंबल होता है। ठीक, अब इसका कोई एक एग्जाम्पल अगर हम देखें
तो यहाँ पे कोई भी ऐसा, जैसे एक हमने एक सेट ले लिया, हम ए ले लेते हैं। ए क्या है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखूं एक्स सच दैट एक्स 2 से छोटी एक सम संख्या है, ठीक, कुछ भी आप लिख सकते हो। एक 2 से छोटी धनात्मक सम संख्या। तो ऐसा आपको एक नंबर बताना है जो 2 से छोटा हो, पॉजिटिव भी हो और इवन भी हो। तो 2 सबसे स्टार्ट क्या करते हैं, हम 2 से ही करते हैं। धनात्मक पूर्णांक है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप इसमें 0 लेना चाहो तो 0 तो इसमें आ सकता है। अगर इसमें लिखें 2 से छोटी और तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से छोटी तो 0 हो जाएगी तो 0 लेते हैं। एक्स जेड एक्स 0 से छोटी धनात्मक क्या है, सम संख्या है। तो धनात्मक संख्या लेनी है और वो भी इवन नंबर हमको लेना है, 0 से लेस होना चाहिए। तो 0 से लेस तो कोई भी जो भी नंबर आते हैं सारे के सारे नंबर कैसे आते हैं, हमारे नेगेटिव आते हैं। तो इसमें कोई भी नंबर आपका नहीं आएगा। तो ये जो सेट हो जाएगा ये हमारा कैसा हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, इसको हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। या कोई भी और भी नंबर ले सकते हो। हम ऐसे लिखेंगे भाई 2 और 3 के बीच में कोई सा भी ऐसा एक पूर्णांक लिखो। तो 2 और 3 के बीच में हमको एक क्या लिखना है, पूर्णांक लिखना है। तो 2 और 3 के बीच में तो कोई भी पूर्णांक नहीं आएगा क्योंकि सब 0.5 नंबर आएंगे। तो ये भी क्या होगा, हमारा एक नल सेट होगा। तो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। या मैं बोल दूं कि भाई जो हमारे ये सप्ताह के दिन होते हैं, तो इसमें ऐसा लिखो, सप्ताह का जो दिन है, डेज है, नंबर ऑफ डेज में ऐसा दिन लिखो जिसका जो स्पेलिंग है जे से शुरू होती है। तो जे से शुरू, मंडे हो गया, एम से शुरू होता है, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वेडनेसडे। तो सबकी स्पेलिंग में सारे 7 डेज में से कोई भी जे हमारा नाम का कोई डे नहीं आएगा, तो वो भी क्या बन जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिंगलटन सेट आता है, एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय में क्या है, जिसमें केवल हमारा एक ही अवयव हो, एक ही एलिमेंट हो, तो उसे हम एकल समुच्चय बोलते हैं। सेट दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, एक सी केवल एक ही नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे करके लिख दूं कि भाई एक्स सच दैट एक्स इज क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक, प्राइम भी है और क्या है, अभाज्य भी है और 2 से छोटी भी है। एक ऐसी हमें नंबर लिखना है। एक हमने सेट ले लिया ए, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं, एक्स सच दैट एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, यानी x such that x is an even prime number। तो इवन भी हो, प्राइम नंबर भी हो। तो ऐसा प्राइम नंबर तो हमने पढ़ा कि ऐसा तो नंबर केवल 2 ही है, 2 के अलावा तो कोई भी नहीं है। इसमें केवल क्या है, एक ही एलिमेंट आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें एक एलिमेंट है वो हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है, या उसको एकल समुच्चय बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, बहुत ईजी है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके फाइनाइट है, मतलब जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, तो वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे फाइनाइट कहलाएंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट कहलाएंगे। जैसे ऊपर वाला, इसमें एक एलिमेंट है, तो फाइनाइट क्या है, जिसमें जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और इनफाइनाइट क्या है, जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आप सिंपल से पहचान लोगे, जैसे 2, 4, 6, 8 एन सोन है। एन सोन का मतलब है इनफाइनाइट हो गया, हमको नहीं पता। तो इवन नंबर है लेकिन हमें नहीं पता कि एलिमेंट कितने हैं, अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है। तो ऐसे सेट को तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। और जिसके आप काउंट कर सकते हैं नंबर, उन्हें क्या बोलेंगे, हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक। इसके बाद आ जाता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या है, 2 समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव एक दूसरे में विद्यमान हो तो उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। 2 सेट्स कंटेनिंग द एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स
कॉल्ड इक्वल सेट। मतलब दो अगर हमारे पास सेट है, जैसे सपोज करो एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, और एक हमारे पास सेट है बी, इसके जो एलिमेंट्स हैं बी कॉमा ए कॉमा सी। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। इक्वल का मतलब जो इसमें है वही इसमें ए इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, हमारे इक्वल कहलाएंगे, समान कहलाएंगे। ठीक, तो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो हमारे क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं हम अगला क्या है। अगला क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय क्या है, जैसे हमारे इक्वल सेट थे तो उसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एलिमेंट डिफरेंट होंगे लेकिन उनके नंबर्स कैसे होंगे, सेम। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या एक समान होती है उन्हें तुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे सपोज करो एक ए में क्या है, ए बी सी है, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 3 है। अच्छा, एक चीज़ और, एलिमेंट्स को आप कैसे शो करोगे, जैसे ए बी सी 3 एलिमेंट है तो इसको डिनोट करते हैं एन ए में कितने एलिमेंट है, 3। बी लिखो, बी में अगर आप लिखो 1 2 एंड 3, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपके इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, चाहे एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन काउंटिंग में वो सेम है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे आता है हमारा सबसेट, उसको भी आगे हम देखते हैं। इसमें बच्चों हम उप समुच्चय पढ़ेंगे। उप समुच्चय क्या है, सबसेट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उप समुच्चय है। इसमें क्या, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे सिंबल ये ऐसे बना हुआ है, इससे प्रदर्शित करते हैं। सबसेट इज अ सेट इन विच एवरी एलिमेंट इज अ कम्प्लीटली विद इन अनदर सेट लार्जर सेट। कहने का मतलब क्या है, इसमें अगर आप समझो, डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल लेके इसको समझ में आएगा। देखो, एक मेरे पास एक सेट है ए में एलिमेंट है 2 4 6। ठीक, एक सेट है बी में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर हमारे पास ए के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे बी में हैं, देखो 2 है तो 2 बी में भी है, 4 इसमें भी है, 6 में और एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे ए जो है बी का सबसेट है। मतलब इसमें से इसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। और लिखते हैं, अब हम सिंबॉलिकली लिखेंगे कैसे, जैसे लिखेंगे हम 2 बिलोंग्स टू ए, यानी 2 क्या है, ए का अवयव है, बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है, इससे यह तात्पर्य है कि 2 देखो बी में है, नहीं है, बी में भी है, इम्प्लाइज कर रहा है कि 2 बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली देखो 4 बिलोंग्स टू ए, 4 ए में आ रहा है तो 4 ए में आ रहा है, और 4 देखो बी में भी आ रहा है, इम्प्लाइज क्या कर गया, 4 बिलोंग्स टू बी। ऐसे 6 ए में भी आ रहा है और 6 हमारा किस में आ रहा है, ऑलरेडी 6 बिलोंग्स टू बी, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं सब बी में हमारे पास आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे ए जो है बी का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसे इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर इम्प्लाइज क्या हो गया, ए इज अ सबसेट। ये सबसेट का साइन होता है, इसके अपॉन ने इक्वल का भी साइन लगाते हैं, सबसेट एंड इक्वल। ठीक है, तो इसे रीड करते हैं हम, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल किसका हो गया, हमारा उपसमुच्चय है, ए उपसमुच्चय है बी का। तो डेफिनेशन से समझो या ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, आपकी इच्छा है। एग्जाम्पल से हमको ज्यादा समझ में आएगा, डेफिनेशन इसके बाद में लिखना। ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिखेंगे कि ए सबसेट है बी का। अगर क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे जितने हमारे 2 4 6, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मानो एक हमारे पास कोई सेट पी है, पी में क्या है 2 4 6 एलिमेंट है, एक सेट क्यू है, क्यू में भी क्या है 2 4 6 एलिमेंट है। तो देखो 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 4 इसका एलिमेंट है, 4 इसका भी एलिमेंट है,
6 इसका एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब P क्या हो गया, सबसेट हो गया Q का, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो गया, Q भी इसका सबसेट हो गया, इक्वल भी हो गया। तो ये कंडीशन तभी होती है जब इक्वल सेट भी होते हैं, तो जब P और Q दोनों इक्वल हो। अगर दो इक्वल सेट हैं तो वो क्या होंगे, सबसेट भी होंगे। तो अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि Q का एक सबसेट लिखो, तो Q का सबसेट आप क्या लिख सकते हो, 2 4 6 भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि कोई सेट अपने आप का भी क्या होता है, एक सबसेट होता है, ठीक है। और एक एम्प्टी होता है। एम्प्टी सेट जो होता है, जो नल सेट है, हमने पढ़ा है नल सेट यानी फाई जो होता है, फाई भी क्या है, सभी सेट्स का सबसेट होता है। फाई इसका भी सबसेट है, फाई इसका भी सबसेट है। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है। ये एक तरीके से टाइप्स ऑफ आप सबसेट समझ सकते हो। टाइप्स ऑफ सबसेट के टाइप्स क्या हो गए, एक तो हो गया हमारे पास नल सेट हो गया टाइप्स ऑफ सबसेट में, यानी रिक्त समुच्चय जिसे बोलते हैं। एक क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल सेट हो गया। एक होता है प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, इसे हिंदी में बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट हिंदी बोलेंगे इसे उचित उपसमुच्चय। तो ये क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ सबसेट है। अगर सबसेट के हम टाइप देखें तो ऐसे समझ सकते हो, टाइप्स ऑफ सबसेट, एक नल सेट हो गया, एक क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया, और एक क्या हो गया, प्रॉपर सेट। तो नल सेट पता है, प्रॉपर सेट पता है हमें, इक्वल सेट पता है, नल पता है, प्रॉपर अभी हमको नहीं पता है। प्रॉपर सेट क्या होता है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ 2 4 6 है, तो बी में क्या है, 2 4 6 के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, चाहे एक ही एलिमेंट क्यों ना हो। तो इस कंडीशन में हम बी जो हमारा ए है, हम क्या कहेंगे, उसे उचित उपसमुच्चय कहते हैं या प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास जैसे ए है, ए में हमारे पास 2 4 6 है, और एक हमारे पास सेट है बी में है 2 4 6 8, ठीक। तो 2 2 4 4, लेकिन एक 8 जो है एक्स्ट्रा है जो बी में है हमारे पास। तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि ए और बी बिल्कुल इक्वल ना हो, ठीक है। चाहे एक ही एलिमेंट क्यों ना एक्स्ट्रा हो बी में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि यह है क्या है, उचित उपसमुच्चय है या प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए तो सबसेट होगा बी का, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए इक्वल नहीं है किसके, बी के। तो ये याद रखेंगे, जब ये कंडीशन हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। अगर किसी सेट की हम बात करें कि किसी सेट में कितने सबसेट होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, तो नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो फॉर्मूला है, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, ये होता है 2 to the power n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेट के। ये फॉर्मूला हमको लर्न रखना है 2 to the power n का। तो उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला कितना हो गया, 2 to the power n, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, वेयर n क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, कितने के हमारे सेट में कितने सदस्य हैं, तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर सपोज करो एक हमारे पास कोई सेट है, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हमने देखे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में हमारे सपोज करो 3 एलिमेंट है, ठीक है। इसको समझाई देती हूँ। सपोज करो एक हमने एक सेट ले लिया है ए में हमारे पास ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो हमें इस सेट के सबसेट लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट देखो कितने होंगे, तो एन ए कितना हो गया 3, इसमें 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, फॉर्मूले से नंबर ऑफ सबसेट कितने जाएंगे, 2 to the power n, यानी 2 to the power एलिमेंट कितने हैं 3, 2 to the power 3 का मतलब कितना हो गया 8। अब आपको 8 इसके सबसेट लिखने हैं, तो 8 सबसेट आप कैसे लिखोगे, पहले सिंगल, अब मैंने भी पीछे बताया आपको कि कोई भी जो सबसेट है उसका एक फाई तो सबसेट होता ही होता है,
एक वो जो सेट है अपने आप का भी सबसेट होता है, इक्वल सेट हो जाता है। तो एक तो 5 हो गया, एक हो गया A, B, C खुद ही हो गया ये। अब क्या करेंगे, इनके एक एक एलिमेंट लेते हैं पहले। एक सेट बना दो, ठीक, एक बना दो B, एक बना दो C, फिर दो एलिमेंट्स ले लो A, B, B, C, एक सेट हो गया, एक सेट हो गया C, A। अगर आप इसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8 हमारे सबसेट्स आए थे वो हमने 8 के 8 सबसेट यहाँ पे ये लिख दिए। तो एक फॉर्मूला हमको लर्न रखना है, इस पे बेस क्वेश्चन भी आता है नंबर ऑफ सबसेट बताने के लिए। तो 2 to the power n याद रखना है, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इसको हम यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर सेट बताया था मैंने कि A क्या होता है, यहाँ पे B का A जो है प्रॉपर सबसेट है B का, जब A और B इक्वल नहीं होते। तो इस कंडीशन में हम B को क्या बोलेंगे, A को तो हमने बोल दिया प्रॉपर सबसेट, इस कंडीशन में हम B को बोलते हैं अधिसमुच्चय बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अभी हम नेक्स्ट हमारे पास जो आएगी हेडिंग आएगा पावर सेट, सुपर सेट आएगा। तो सुपर सेट क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा तो यदि A सबसेट है B और A और B दोनों अनइक्वल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, B को बोलेंगे अधिसमुच्चय बोलेंगे या सुपर सेट बोलेंगे, किसका, A का बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन अभी हम लिखवा देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आएगा घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, ये जैसे ये सारे हमने सबसेट लिखे थे A के, तो इन सारे सबसेट का भी एक मैं सेट बना दूं। जैसे इसका भी मैंने क्या बना दिया, एक सेट बना दिया। तो ये जो हमारा सेट बना है ये क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो पावर सेट को डिनोट करते हैं हम P से, क्योंकि मैंने A का पावर सेट बनाया था तो इसको PA लिख देंगे, पावर सेट ऑफ A। तो पावर सेट A क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा सारे सबसेट्स का। अगर हमें A का पावर सेट लिखना है तो पहले इसके सबसेट लिखेंगे, फिर उसको कलेक्ट करके उसका पावर सेट बना देंगे, तो ये हमारा पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी दी है। इसको डेफिनेशन लिखने के बाद इसमें आपको ये वाला एग्जाम्पल भी लिख देना है, ठीक है। पावर सेट को हम जनरली किससे शो करते हैं, PA से शो करते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अब एक डेफिनेशन आएगी सुपर सेट की। सुपर सेट की डेफिनेशन देखते हैं क्या है, मैंने समझा तो दिया, ये डेफिनेशन और देख ले। तो अगर हम अधिसमुच्चय की बात करें तो ऐसी डेफिनेशन लिखने को नहीं आती, समझ सकते हैं। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B और A और B दोनों अनइक्वल हैं, जैसे पहले कंडीशन थी, तो A को तो हम क्या बोलेंगे, हमने बोला था प्रॉपर सबसेट, और B को इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, हम सुपर सेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। तो इस वीडियो को देख के सारी डेफिनेशंस आपको ध्यान से अपनी कॉपीज पे नोट करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।